पॉन्टस अकेडमी जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि समय के कुछ अन्य मात्रक क्या है, द्रव्यमान की क्या है, लंबाई और दूरी तथा मापन की कौन कौन सी पद्धति है। इसके अलावा ऐसा पद्धति में मूल मात्रक क्या है, संपूरक मात्रक क्या है, ये सब चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कुछ अदर यूनिट जो है मापन के जो यूज होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सम अदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एक लंबाई में ही यूज होता है इंच। तो 1 इंच जो है किसके बराबर होता है, 1 इंच लगभग ये 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। फिर एक और मापन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है 1 फुट। हिंदी में लिखता हूँ 1 फुट। तो 1 फुट जो होता है लगभग 12 इंच के बराबर होता है। और 12 इंच यानी सेंटीमीटर में इसको देखेंगे तो 12 गुना 2.54 सेमी। तो ये लगभग हो जाएगा हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक बहुत छोटा यूनिट को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए, जैसे एटॉमिक लेवल पे, तो एक उसमें यूज होता है जहाँ तरंगदैर्घ्य वगैरह को नापा जाता है, एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा ये। ठीक है। इससे मतलब जनरली एंगस्ट्रम से हम लोग सिर्फ तरंगदैर्घ्य को नापते हैं। फिर और एक होता है 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन होता है हमारा 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। कुछ और यूनिट जैसे एक वो लीटर वाला में अगर देखें तो एक वहाँ पर बोला जाता है 1 बैरल। कोई भी चीज़ नापने के लिए तो 1 बैरल होता है लगभग 159 लीटर। 159 लीटर के बराबर होता है 1 बैरल। एक ऊर्जा का ही एक मात्रक होता है हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हॉर्स पावर। तो ये लगभग होता है ऊर्जा का मात्रक, ऐसे तो वाट होता है लेकिन हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। ऊर्जा नहीं, सॉरी, ये शक्ति का मात्रक होगा। ठीक। और फिर विद्युत धारा का एम्पियर पता ही है। और उसके अलावा एक अगर विद्युत प्रतिरोध का देखें तो विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश का, इसे जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में देखेंगे। अभी बस बेसिक क्या मात्रक होता है वो पता होना चाहिए। कूलाम। फिर और विभवांतर उसका मात्रक हो गया वोल्ट। पास्कल हमारा दाब का होता है, इस बारे में तो पहले से पिछली हो गई। अब जैसे सिर्फ इतना से ही काम हमारा नहीं चल पाता है, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है। जैसे कोई भी बड़ा चीज़ जब हम लिखते हैं तो उसको 10 के मतलब बहुत, जब बड़ा मान या छोटा मान को व्यक्त करना होता है तो मतलब सुविधा की दृष्टि से, कि कैलकुलेट करने की सुविधा की दृष्टि से हम लोग 10 के पावर में लिखते हैं, 10 के घात में लिखते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है इस तरह से ऐसे ऐसे करके
तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग सीधा उसको लिख देते हैं 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर 8 यानी 10 की पावर 8 लिख देंगे इसको सीधा। ठीक, तो 10 की पावर घात में व्यक्त करने का एक ट्रेडिशन है, तो हम लोग उस बारे में कर देखेंगे कि 10 की पावर घात में कैसे करते हैं व्यक्त। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 में जो कुछ फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा हाइयर वाला में देखते हैं कि 10 की पावर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 10 की पावर 1 को बोला जाता है डेका, और इसका सिंबल जो होता है ब्रैकेट में मैं लिखता जाऊंगा डी और ए, डेका। फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 को हम लोग बोलते हैं हेक्टो। हेक्टो सिंबल हो गया स्मॉल एच। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को बोलते हैं हम लोग किलो। जैसे 1 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 मीटर, तो 10 की पावर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे किलो। ठीक है, फिर 3 के बाद अब 3 के पावर में बढ़ते हैं हम लोग। तो 10 की पावर 3 से आगे बढ़ते हैं 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 होता है हमारा मेगा, और इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल एम। फिर 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 होता है हमारा गीगा। गीगा सिंबल, जैसे 1 GB मोबाइल वगैरह में सुनते हैं कि इतना GB का ये है मेमोरी है, तो GB मतलब वहाँ पर होता है गीगाबाइट, यानी वो 10 की पावर 9 में चलता है, 10 की पावर 9। फिर 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 को हम लोग बोलते हैं टेरा। सिंबल हो जाएगा कैपिटल टी। 10 की पावर 15 हो जाएगा हमारा पेटा। पेटा ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये सब बहुत बड़ा मान को दर्शाने के लिए यूज होता है। 10 की पावर 18 ये होता है हमारा एक्सा। एक्सा, और इसका सिंबल हो जाएगा ई। तो ये हमारा हो गया जो अब इधर देखते हैं लो वाला में देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 हो जाता है हमारा डेसी। डेसीमीटर सेंटीमीटर जो होता है वही सिंबल होगा इसका स्मॉल डी। 10 की पावर -2 हो जाता है सेंटी। सेंटी स्मॉल सी रहेगा इसका। 10 की पावर -3 ये हो जाएगा मिली, और इसका सिंबल होगा स्मॉल एम। फिर 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -6 होता है माइक्रो। माइक्रो, और इसका सिंबल इस तरह से होता है म्यू। 10 की पावर -6 के बाद होगा 10 की पावर -9, ये हो जाता है हमारा नैनो। तो नैनो का सिंबल स्मॉल एन होगा। 10 की पावर -12 ये होता है पिको। तो अगर हमको एक पिकोमीटर लिखना है तो 10 की पावर -मीटर, एक पिकोमीटर या एक पिकोलीटर, तो 10 की पावर -12 लीटर, इस तरह से करके 10 की पावर -15 ये होता है हमारा फर्मी। फर्मी सिंबल होगा 10 एफ, और 10 की पावर -18 ये हो जाएगा एटो, सिंबल होगा इसका स्मॉल ए। तो इनके बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा हो गया किलो, मेगा, गीगा, टेरा,
इतना, और इधर हमारा डेसी मिली सेंटी माइक्रो नैनो पिको फर्मी। जैसे एक पिकोग्राम लिखेंगे हम लोग, तो एक कोई बोला कि एक पिकोग्राम, तो पिको कितना है, 10⁻⁻12। पिको है हमारा 10⁻⁻12, तो एक पिकोग्राम अगर लिखेंगे 1 पिकोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻12 ग्राम। या फिर ऐसे लिखना हो कि 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर कितना लिखना पड़ेगा हमको, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन का मतलब, तो इसका आपस में कन्वर्जन भी देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर कितना कितना का चल रहा है। जैसे 1 हेक्टो में 10 डेको हो जाएगा, 1 किलो में 100 डेका हो जाएगा। तो इस तरह से 10-10 के बढ़ रहा है, फिर यहाँ से नीचे हज़ार में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे। और 10⁻⁻1 जब हम लिखते हैं, 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 1/10, 10⁻⁻2 लिख रहे हैं, इसका मतलब 1/100, 10⁻⁻4, इसका मतलब 1/4 शून्य। ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट वगैरह हो गया इसमें। और अब इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने में यूज होता है, तो एक बार उसके बारे में देख लेंगे। उसमें स्पेशल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके नाम वगैरह कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक हो गया हमारा पहला बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब मापने में, वायु ये दाब मापने में। दूसरा एक हमारा होता है गैल्वेनोमीटर है, ऑडियोमीटर, देखो ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का क्या यूज होता है, तो ध्वनि की तीव्रता, कोई भी आवाज़ कितना तेज है ये नापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज होता है। फिर हमारा स्टेथोस्कोप, तो इसका यूज होता है क्या, हार्ट का बीट सुनने के लिए, हृदय की ध्वनि। सुनने के लिए। फिर अगर चौथा देखो तो एक है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का क्या यूज है, तो ऊंचाई नापने के लिए। पांचवा है मेरा सोनार। तो सोनार का यूज हम लोग करते हैं समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में, इसमें सोनार का यूज होता है। फिर एक और आता है हैडोमीटर। तो इसका यूज होता है समुद्र की गहराई नापने में। और फिर हमारा जैसे
ये सब फेमस है। कुछ कुछ एमीटर, एमीटर का यूज होता है विद्युत धारा मापने में। उसके साथ लिखा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का यूज होता है विभवांतर, जिसको कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वोल्टेज मापने में। फिर सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यूज होता है भूकंप की तीव्रता, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने में। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर का यूज होता है कि कितना दूर कोई गाड़ी चला है। तो इसको लिख लो, किसी वाहन द्वारा तय दूरी मापने में। फिर हमारे एक स्फिग्नोमीटर होता है, स्फिग्नेमैनोमीटर। इसका यूज होता है ब्लड प्रेशर नापने में, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। तो रक्तचाप नापने में होता है या मापने में, लिख लो। इतना तो काफ़ी है। या एक सबसे कॉमन जो सबको पता ही रहता है, थर्मामीटर, थर्मामीटर तापमान मापने में। और एक होता है तुम्हारा कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर। तो कैरेटोमीटर का यूज होता है सोने की शुद्धता नापने में। और हमारा 15वां हो गया एरोमीटर। ये होता है वायु या फिर कोई गैस है का भार एवं घनत्व मापने में। तो ये कुछ कॉमन है, मतलब मीटर्स के अलावा भी बहुत सारा है, बट ये कुछ कॉमन है जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है पूरे चैप्टर में कि भौतिक राशि क्या होता है, मात्रक क्या होता है, फिर कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा पद्धति है। तो ये सब हम लोग इसमें डिस्कस किया, क्या क्या मात्रक का यूनिट है और कौन कौन सा मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे। धन्यवाद।